बाल विभाग के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कानूनी एतबार से बाल विभाग के इस अभियान में मिलजुल कर हिस्सा लें और भरपूर साथ दें ताकि ये बाल विभाग का मसला खत्म हो। और जब ही खत्म होगा जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर साथ देंगे और जो उसूल, जो कानून, जो संविधान हमारा कहता है बाल विभाग के मामले में, उस पर हम अमल करें। आपका जो संस्था है क्या कदम उठा रही है बाल विभाग के खिलाफ? हमारी जो संस्था है, ये संस्था इस पर घर घर जाकर और मदारिसों में, स्कूलों में और अधिकारियों के पास जाकर इस बाल विभाग के सिलसिले में बातचीत कर रही है और अपील कर रही है कि इस पर हम अमल कराएं, लोगों को कहें, जागरूक करें कि इस पर हम अमल करें। बाल विवाह रोकने के लिए तमाम सरकार इसके खिलाफ है, तमाम तरीके के कानून बना रही है। उसी के साथ में देखा जा रहा है कि तमाम मुफ्ती वगैरह और पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब इसके खिलाफ है। आप किस तरीके से बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं? हम भी इसके खिलाफ हैं, बाल विवाह के खिलाफ हैं और हम वकील शासन का, प्रशासन का और जो ये बाल विवाह को रोकने की जितनी संस्थाएं हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं अपने मरकज़ की तरफ से। और लोगों से हमेशा हम ये अपील करते चले आए हैं कि जो भारत के संविधान के मुताबिक जो आयु मुकर्रर की गई है बच्चों की शादी विवाह के लिए, उस पर अमल किया जाए और भारत के कानून पर अमल किया जाए और जो उम्र मुकर्रर है उसी के ऊपर उन बच्चों की शादी की जाए। बाल विवाह ना करके बच्चों को तालीम और शिक्षा की तरफ ज़्यादातर उनका ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारे देश के अंदर तालीम से लोग वंचित रहेंगे और बच्चे हमारे तालीम से दूर रहेंगे तो ये अंधेरा ख़त्म नहीं होगा। बाल विवाह की जैसी ये खराबी है समाज के अंदर, इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें तालीम पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर तो जोर देना चाहिए। जब शिक्षा पर हम जोर देंगे तो ये बाल विवाह की बीमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा बाल विवाह को रोकना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा बच्चों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ है। ये समझिए बाल विवाह करके बल्कि हम बच्चों को खुश नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा बच्चे जो हैं हमारे भारत का भविष्य हैं, हमें उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बाल विवाह को रोकना चाहिए और बच्चों को तालीम ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए युवक युवती की शादी को? नहीं, शादी की उम्र जो है वैसे तो हमारे शरीयत इस्लामिया के अंदर बालिग होने के बाद वो शादी के लायक हो जाता है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन भारत के कानून के मुताबिक जो जितनी आयु भारत के संविधान में मुकर्रर है उस पर अमल करना चाहिए, उसकी आयु की शादी होनी चाहिए। आपकी संस्था आप बता रहे हैं कि बाल विवाह के लिए शिक्षा की कमी है, क्या आप मानते हैं कि इसके लिए गरीबी भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाल विवाह? हाँ, तो गरीबी तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के लिए मतलब मकान के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, हेल्थ के लिए मतलब कि जहाँ तक गरीबी होगी, गरीब तो सबसे बड़ा मतलब ये कि देश का पीछे बना हुआ है और ये देश को रोकने में सबसे बड़ा इसका योगदान है। लिहाजा गरीबी को मिटाना चाहिए, ना कि गरीब को मिटाना चाहिए। गरीबी मिटाओ, शिक्षा लाओ। जब शिक्षा आ जाएगी, गरीबी मिट जाएगी और शिक्षा आ जाएगी तो बाल विवाह ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लिहाजा मैं शासन प्रशासन मीडिया का अनुरोध करता हूँ कि बाल विवाह पे ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगानी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन प्रेस संस्था की ओर से लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है शासन प्रशासन के सहयोग से, और हम लगातार क्षेत्र में जाकर, गांव देहात क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो गैर कानूनी है बाल विवाह उसको रोकने के लिए, ताकि कानून के अनुसार बालिग होने के पश्चात ही बच्चों की शादी विवाह होनी चाहिए, बालिकाएँ हों या बालक हों। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर हम लोग जो है बड़ा अभियान चलाएंगे। फिलहाल हमने धर्मगुरुओं से संवाद किया है और धर्मगुरुओं की बात का काफ़ी असर लोगों में देखने को मिला है और लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं और ये अभियान संबल जनपद में फैल रहा है। जल्दी हमारा जनपद सफल और पूरा भारत बाल विवाह बने।